पश्चिम बंगाल में जब पहले चरण की वोटिंग हो रही होगी, ठीक उसी वक्त खबर आ सकती है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया। वजह यह है कि इस बार 700 नागरिकों ने उनके राष्ट्र के नाम संबोधन वाले मामले को बेहद गंभीर माना है और इसको लेकर चुनाव आयुक्त से शिकायत की गई है। आचार संहिता का यह उल्लंघन जरूर है, लेकिन मसला सिर्फ इतना होता कि चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ होता तो वजह कुछ और थी, क्योंकि हर कोई जानता है कि चुनाव आयुक्त बीजेपी या मोदी शाह का नाम सुनकर कितने सक्रिय और तत्पर नजर आते हैं। ठीक है, इसलिए यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। मामला मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस तक पहुंच गया। ये 700 लोग कौन है, विशेषाधिकार हनन का नोटिस क्यों, और अगर नोटिस के तहत सचेत और सही कार्रवाई होती रही तो यकीन मानकर चलिए जो हाल ही में वो बिल लाए हैं वैसा ही हाल हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा, एक तरफ वोटिंग और दूसरी तरफ इस्तीफा की एक खबर आ सकती है कि इस्तीफा हो गया है। आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि हालात ऐसे क्यों बने, किस बात को लेकर शिकायत दर्ज की गई और यह मामला क्यों इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सब जानते हैं 2 चरणों में वोटिंग होनी है, 29 को भी और 23 तारीख को भी। पहले चरण की वोटिंग 23 तारीख को होनी है, 29 तारीख को होनी है दूसरे चरण की, और तभी तमिलनाडु में भी वोटिंग होगी। खास बात यह कि 4 मई को परिणाम आना है, लेकिन जिन 5 राज्यों में वोटिंग है उन 5 राज्यों में चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा सचेत और तत्पर बीजेपी कौन से राज्य में नजर आ रही है? असम नहीं, उससे भी ज्यादा साख का सवाल इस समय पश्चिम बंगाल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल इसलिए बना हुआ है, पहली बात यह है कि बीजेपी की मोदी शाह वाली जो रणनीति है वो चारों खाने चित्त लगातार पश्चिम बंगाल में होती रही। एक दिक्कत और है कि एक महिला मुख्यमंत्री ने मोदी शाह की जोड़ी को कैसे चित कर दिया, उनके दाव को कैसे चित कर दिया। तो यह आखिरी मौका है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई जाए। सपना तो बिहार वाला भी था, वो पूरा कर लिया गया, लेकिन क्या ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उन्हें काट नहीं मिल पाई, और उस काट की काट ढूंढने के चक्कर में ऐसी हालत कर ली है कि खुद की भी कुर्सी छिन सकती है। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले जरा इस खबर को गौर से पढ़िए। राष्ट्र के नाम संबोधन देकर पीएम मोदी ने तोड़ी आचार संहिता, 700 नागरिकों की इलेक्शन कमीशन से क्या डिमांड। दरअसल आपको मालूम होगा कि महिला आरक्षण बिल का आवरण लेकर अभी हाल ही में परिसीमन वाला अपना जो इरादा है, मंशा है, उसे पूरा करने की कोशिश मोदी शाह ने की। यह पहले से ही क्लियर था कि यह जो किया जा रहा है इसको लेकर चित भी मेरी पट भी मेरी वाले खेल में मोदी और शाह और बीजेपी जुटी थी। पास हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं पास हो पाया तो कहा जाएगा ये महिला विरोधी हैं सारे विपक्षी पार्टी वाले। मैं अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, चलिए मान भी लिया गया ये विपक्षी पार्टी वाले महिला विरोधी हो गए, लेकिन एनडीए में इस बिल के समर्थन में उतने वोट भी क्यों नहीं पड़े जितने बहुमत से, जितने सांसदों के सपोर्ट से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। यानी एनडीए के सदस्य भी महिला विरोधी कहलाए जाएंगे। अगर ऐसा ही है तो पहली बात तो ये सब जानते हैं महिला आरक्षण बिल नहीं था। लोगों को गुमराह करने की, खास तौर पर पश्चिम बंगाल को जो जनता से गुमराह करने की कोशिश मोदी ने पद पर बैठकर भी की और शाह ने पद पर बैठकर भी की, और बीजेपी के नेता तो कर ही रहे हैं। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, लागू हो चुका है, तमाम चीजें हो चुकी है और विपक्ष का भी भरपूर साथ महिला आरक्षण बिल को मिला था। तो ये कोई नई कहानी नहीं है। दरअसल इसमें अपनी मंशा इन्होंने छिपा रखी थी। सोचा था कि ये पास हुआ तो ठीक, नहीं पास हुआ तो महिला विरोधी घोषित किया जाएगा विपक्ष को, लेकिन यहीं ये फंस गए। इसके फौरन बाद ही जैसे ही ये बिल गिरा, तुरंत ही नरेंद्र मोदी साहब ने देर नहीं की और देखिए पीएम मोदी के राष्ट्र के संबोधन के खिलाफ 700 से ज्यादा नागरिकों ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दूरदर्शन जैसे सरकारी मीडिया के दुरुपयोग और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दूरदर्शन के अलावा संसद टीवी और रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो जो सरकारी पैसे से चलता है, यानी जनता के पैसे से चलता, उसका इस्तेमाल किया गया मोदी जी की तरफ से। वही हर बार की तरह महिला हितैषी कितने हैं, महिलाओं के बारे में कितना सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, क्या क्या नहीं करते उनके लिए, लेकिन ये देखिए हाय विपक्षी पार्टी वाले। और विपक्ष ने इस मुद्दे को इस तरीके से उठाया कि देश की जनता समझ गई कि मोदी इस समय देश को गुमराह कर रहे हैं। ये महिला आरक्षण बिल था ही नहीं, ये सबको पता लग गया। खैर, यहां फंस कैसे गए, इसमें एक शिकायत लिखी गई है। 20 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजी गई थी शिकायत। कई गंभीर मुद्दे उठाए गए। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पीएम मोदी का भाषण
दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी माध्यमों पर प्रसारित किया गया। चुनाव से समय इसका इस्तेमाल एक तरह से चुनावी और पक्षपातपूर्ण प्रचार है। सरकारी पैसे से चलने वाली मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल करने पर सत्ताधारी पार्टी को एक तरफा फायदा मिलता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, ये कहा गया। अब जो मेन बातें इसमें शिकायत में कही गई हैं, पहले वो दिखाता हूं, फिर विशेषाधिकार हनन पर आएंगे, जहां फंसी नजर आएगी सरकार भी और खास तौर पर मोदी जी की कुर्सी भी। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के भाषण के कंटेंट और तरीके दोनों की जांच करे और उचित कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन चुनाव आयोग करेगा क्या? बताइए, आप बताइए। चलिए, यदि चुनाव आयोग ने पहले से इस प्रसारण की अनुमति दी थी तो सरकारी टीवी और रेडियो पर विपक्षी दलों को भी अपनी बात रखने के लिए बराबर का समय दिया जाना चाहिए। अगर यह पाया जाता है कि भाषण ने नियमों को तोड़ा है तो इसे सभी सरकारी प्लेटफॉर्म से तुरंत हटा दिया जाए। लेकिन मामला या कार्रवाई का नहीं है। कार्रवाई का मतलब सिर्फ यह है कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन अब देखिए क्या क्या है। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर को दिया पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस। विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया गया है। बड़ा आसान नहीं होता कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी मामला लाया जाए और उन्हें हटाया जाए। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत सांसदों के हस्ताक्षर भी जरूरी होते हैं। यह तमाम प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही किसी प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऐसा ही थोड़ी ना होगा कि आए कर दिया। तो क्या यह संभव हो सकता है? तो उसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए आपको हाल ही में महिला आरक्षण बिल की आवरण में परिसीमन वाला जो मामला लाए थे, उस बिल के हश्र को देखकर समझ सकते हैं। यानी एनडीए के अपने ही सहयोगी नरेंद्र मोदी साहब की नीति, रीति, बोलचाल, व्यवहार उससे संतुष्ट नजर नहीं आते। कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। यही वजह है कि एनडीए के इतने सांसद 292 सांसद होने के बावजूद भी ये 280 से भी नीचे के सिमट कर रह गए। तकरीबन 14 से 15 सांसदों ने, एनडीए के ही सांसदों ने इस बिल के विरोध में वोट कास्ट किया था। ये कैसे अटक गया? तो ये महिला विरोधी वाला कोई मामला था ही नहीं। अब अगर ऐसी ही स्थिति बनती है तो नरेंद्र मोदी साहब को क्या उतने विश्वास मत की जरूरत पड़ेगी ना? क्या उतने ही वोट मिल पाएंगे? क्या वो बहुमत के उसी दायरे में सिमटे रहेंगे? ये सवाल उठता है। ये कार्रवाई अगर बड़ी हो गई तो, क्योंकि विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है और एक गंभीर मसला है। देखिए, इसमें लिखा है, कांग्रेस नेता ने लोकसभा अध्यक्ष को दिया नोटिस। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बिरला को दिए नोटिस में आग्रह किया कि संसद की गरिमा और इसके सदस्यों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाया जाए, ताकि इस तरह के उल्लंघन को ना तो नजरअंदाज किया जा सके, न ही दोहराया जाए। तो एक बड़ा मसला ये बनता जा रहा है। बस देखना यह है कि अगर निष्पक्षता से कार्रवाई होती है तो क्या अपना कार्यकाल नरेंद्र मोदी साहब पूरा कर पाएंगे? एक तरफ वोटिंग, उस वोटिंग में जीत की चाहत, ममता बनर्जी के खिलाफ कोई काट नहीं, तो इसी बिल का आवरण लेकर ममता बनर्जी को महिला विरोधी घोषित करना था, लेकिन खुद की कुर्सी खतरे में आ गई। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।